हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको इनडेफिनेट और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में क्लियर किया था। आई होप आप लोगों को उससे जो है सेटिस्फेक्शन हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभाग सूचक। विभाग सूचक का मतलब होता है कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों, इंसान हो, तो उनमें से हम एक एक के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, द प्रोनाउन विच रेफर्स टू ए पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। ठीक है, जिसमें पर्सन या थिंग्स बहुत सारे दिए गए हों, लेकिन एक समय पर हम एक ही पर्सन के या थिंग के बारे में जब बात करें तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, विभाग सूचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जब बहुत से व्यक्ति या वस्तुएं हों और उनमें से हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। जैसे आप लोगों का अगर बर्थडे ही हो तो हम जब आप स्कूल में आते थे टॉफीज़ लेके, तो आप बोलते थे कि मैम हम टॉफीज़ बांट दें सब बच्चों को। तो या हम टीचर्स आपको बोलते थे ना कि सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब हर एक को एक एक टॉफ़ी या दो दो टॉफीज़ जितनी भी हैं वो दे दो। तो वहीं से पता लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है, बांटना, हर एक को बांटना या हर एक को देना। ठीक है, पर्टिकुलरली एक एक के बारे में बात करना, या इन चीज़ों को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल है ईच ऑफ देम विल गेट अ प्राइज। इस एग्जाम्पल का मतलब हो गया कि हर किसी को प्राइज मिलेगा। ठीक है, हर किसी को मिलेगा मतलब हर किसी के बारे में बात की जा रही है और उनके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ईच वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ईच वर्ड जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट है ईदर ऑफ यू कैन डू इट, कि तुम में से कोई, हर कोई जो है ये कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईदर वर्ड जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं यहाँ नोटबुक पर। पहले तो मैंने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, रेफर्स टू ए पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। ठीक है, उसके बाद ईच ऑफ दैम कैन गो टू द पिकनिक, कि उनमें से हर कोई जो है वो पिकनिक पर जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें सबकी बात की गई है लेकिन हर एक के बारे में इंडिविजुअली बताया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट है ईच ऑफ यू विल गेट द स्वीट्स, कि हर किसी को स्वीट्स, हर किसी को मिठाई मिलेगी। ठीक है, नीदर ऑफ यू कैन डू द वर्क, कि तुम में से कोई भी ये काम कर नहीं सकता है। ठीक है, नीदर का मतलब होता है नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से भी ये जो ईच वर्ड है और जो नाइदर वर्ड है, नीदर वर्ड है, वो भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि ये वन थिंग या वन पर्सन एट अ टाइम के बारे में मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपकी बुक में भी उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ बोली हुई है। जैसे उन्होंने बोला याद रखिए, मतलब इस चीज़ को हमने रिमेम्बर रखना है। आइदर और नाइदर का प्रयोग जो होता है वो दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ दो ही वस्तुएं हों, दो ही चीजें हों या दो ही इंसान हो, तो वहां पे हम आइदर या नाइदर का प्रयोग करते हैं, इनका यूज करते हैं। लेकिन ईच का प्रयोग जो होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, जहां पर आइदर नाइदर होगा वहां पे हमने सिर्फ दो के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, लेकिन जहां पर ईच का वो दिया होगा, ईच वर्ड दिया होगा, वहां पे मतलब कि दो से ज्यादा लोग हैं या दो से ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ईच ऑफ देम विल गेट अ प्राइज। अब ईच में उन्होंने क्या बोला है कि हर कोई प्राइज जीतेगा, हर किसी को प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं। और यहाँ पे है ईदर ऑफ यू कैन डू इट, कि तुम में से ये काम कोई भी कर सकता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ दो के बारे में ही बात की गई है। और यहाँ पे दो से ज्यादा मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम 10 लोग ले लेते हैं, तो जो ईदर और नाइदर होते हैं वो दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो ईच होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब आप लोगों के भी रिलेटिव्स होते हैं, मतलब वो हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनसे हमारा संबंध होता है। ठीक है, उनके साथ हमारा रिलेशन होता है। तो रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, संबंधवाचक। ठीक है, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन दैट रेफर्स टू द
noun mentioned before it and relates to sentences। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को मेंशन कर रहा होता है, मतलब कि उस प्रोनाउन से पहले नाउन लिखा होता है, कोई नाउन दिया होगा तो उसको वो मेंशन कर रहा होगा और या तो फिर वो दो सेंटेंसेस को रिलेट करता है, मतलब उनको जोड़ता है। ठीक है, जो सर्वनाम दो व्यक्तियों को जोड़ता है और अपने से पूर्व प्रयुक्त संज्ञा से संबंध प्रकट करता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब दो इंसानों को जोड़ेगा और उसके बाद जो उस नाउन से पहले, उस प्रोनाउन से पहले जो नाउन लिखा होगा उसके साथ उसका रिलेशन होगा, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। दिस इज द मैन हु हेल्प मी, ये वो आदमी है जिसने मेरी मदद की। ठीक है, अब यहाँ पे मैन वर्ड दिया गया है, मतलब मैन जो है वो क्या है, नाउन है। ठीक है, आदमी है, नाउन है, और उसके साथ हु लगा है। तो यही चीज हमने बोली थी कि जहां पर क्या होगा कि नाउन, मतलब कि उससे पहले नाउन, प्रोनाउन से, ये प्रोनाउन हो गया और ये नाउन हो गया, प्रोनाउन से पहले जहां पर नाउन होगा वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस को जोड़ भी रहा है। अगर हम इनको अलग अलग करके लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये वो आदमी है, इसने मेरी मदद की थी। लेकिन इसको जब जोड़ा हुआ है, दो सेंटेंसेस को जोड़ा हुआ है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ये वो आदमी है जिसने मेरी मदद की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हु वर्ड जो है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट है, दिस इज द पिक्चर हुज बैकग्राउंड इज नाइस, ये वो पिक्चर है जिसका बैकग्राउंड नाइस है। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर है मतलब कोई चीज है, इट मीन्स ये नाउन है, और नाउन के बाद उन्होंने हुज वर्ड का यूज किया, तो हुज जो होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो हुज वर्ड जो है, प्रोनाउन से पहले नाउन लगा है, इट मीन्स ये कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद मैंने भी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। आई सॉ द डॉग विच एट द केक। ठीक है, यहाँ पे डॉग है मतलब एनिमल है, इट मीन्स ये नाउन है, और उसके साथ मैंने विच लगाया है, इट मीन्स ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया कि मैंने वो डॉग देखा जिसने केक खा लिया। ठीक है, द वुमेन दैट स्पोक टू यू इज माई आंट। ठीक है, वुमेन है, वुमेन हो गई मतलब औरत। यहाँ पर मैन के रिलेटेड भी एक एग्जांपल दी गई थी, मैंने वुमेन के रिलेटेड लिखी हुई, और उसके साथ मैंने दैट लगाया है। तो दैट जो है वो क्या है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वो औरत जिसने जो मेरे साथ बात कर रही थी वो मेरी क्या है, ऑन्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, दिस इज द मैन हु हेल्प मी। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपकी बुक में दी गई थी, मैंने यही एग्जाम्पल फिर से लिखी हुई है। तो यहाँ से पता लग गया है कि ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव और रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे वाली काइंड्स को एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।